कि यमराज कब किस रूप में कैसे सजा देते हैं। तो मेरे की बात है ना लो या तो मेरे तुम या बुला तुम लोग में बैठा तुम आई बस सस्ते समाप्त होगा तो समय नहीं। मेरे की सच्ची घटना महिमा है का मेरठ में गुरुदेव उस समय उनको कोई समझ नहीं पाता था कि ये खोजे हुए संत हैं, ये क्या है क्या नहीं। तो एक बूढ़ी माता के घर में उन संत जी ने किराए पे कमरा लेकर, क्योंकि उनका कुछ नहीं था, उन्होंने सोचा था कि मैं संसार को जब आया हूं तो कुछ दूंगा, तो घर में लेकर किराए का कमरा लेकर सत्संग किया करते थे। तो अधिकतर सत्संग में भीड़ लगी रहती थी और गुरु मंत्र भी देते थे। समय बीतता गया, जिस घर में सत्संग होता था एक बूढ़ी माता थी, करोड़पति थी, सब कुछ था, पर उसके गुरु मंत्र नहीं ले रखा था। उसे तो केवल किराए से मतलब था, उसे किराए से मतलब था। तो कुछ उसके यहाँ लोग आते और जाते भी थे, पूछते थे कि ये कौन है क्या है। तो कहती थी ऐसी ढोंगी है, पब्लिक को लूट रहा बेकारा है, ढोंगी है ऐसे पब्लिक को लूट रहा बेकारा है, इसका तो काम ही है हर समय भोगना रहना बकना, और इसका तो कोई काम है नहीं। लेडीजों को बेकाता है, जने क्या क्या बात बताता रहता है। तो तुम नहीं जाती? अरे मैं तो मरेंगे तो सत्संग में जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो किराए से मतलब है। मुझे ध्यान से सुनो ये बात, सच्ची महिमा सुना रहा हूं। ये बात बता दो, भेद बनना पड़ेगा ना सुनोगी तो। हाँ, और फिर डंडा घर में आना पड़ेगा, और संजू दूध दिएगा और डंडे भी मारेगा। तो बोले मुझे क्या मतलब है, ये तुम्हारा मुझे तो केवल किराए से मतलब है। तो तुमने गुरु मंत्र न लिया, मैंने लेती गुरु मंत्र क्या है गुरु मंत्र, और ना मैं बनाऊं गुरु, मुझे तो किराए से मतलब है। वो हमेशा उसकी बुराई करती थी, लेकिन वो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं। और वो फिर भी प्यार करते थे, अम्मा ठीक हो, हाँ तो उनके सामने हाँ हाँ बेटा ठीक हो, सब बढ़िया। तो पैसे दे रहे हो क्या? हाँ अम्मा कल मिल जाएंगे। अच्छा जल्दी दे दूं, बहुत परेशानी है। जिसमें तो नीरा पैसा था, उसके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि मेरे घर में भगवान की चर्चा महिमा फैल रही है, तो क्यों ना मैं मुझे किराया न दूं, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं था। समय बीतता चलेगा, धीरे धीरे समय बीतता गया, और एक समय ऐसा आया कि यमराज जी ने कहा कि यमदूतो, इस बुढ़िया का पाप का घड़ा बहुत भर चुका है, इस बुढ़िया का पाप का घड़ा भर चुका है, और जाओ खींच के लेके आओ इसको। यमदूत आए और बुढ़िया माता को ले गए, शरीर ले गया, ले गए। और जब ले गए तो यमराज के सामने पेश किया गया, खड़ा किया गया। तो यमराज ने कहा कि ये तो चित्रगुप्त से पूछा कि इसका खोलो, किताब खोलो, देखो क्या क्या है इसका पाप, कितना पुण्य हो कितना पाप है। तो चित्रगुप्त ने जब खोला रजिस्टर, और जब देखा तो मौन हो गए, वो मौन हो गए। यमराज जी बोले बोलो, चुप क्यों हो गए? तो बोले कैसे? बोले अरे बोलो, बताओ तो बात क्या है। यमराज जी से कहा चित्रगुप्त ने कि इस बुढ़िया ने परम हंसों की बड़ी निंदा कर दी है,
इन्हीं दरबार की महिमा सुना रहा हूँ मैं। मेरठ में जाके आप सुन सकते हो, आज भी उनकी समाधि है। तो बोले ये तो हर किसके घर में गुरुदेव रहते हैं, सत्संग करते हैं, ये उनकी निंदा करती है, किराया भी लेती है और किराया भी लेके आए दिन के लिए अवसर बोलना। तो बोले इस प्रकार के इसके पाप है। तो बोले अच्छा, तो यमराज जी ने कहा कि और तुम गुरुमुख हो या नहीं हो। अब बुढ़िया ने देखा, क्योंकि जब हम यमराज के सामने जाते हैं तो हमें अपनी सारी गलतियां याद आती है और घबराती है आत्मा कि हाय हम ये क्या कर रहे हैं। जिस घर को घर समझ रहे वो तो घर ही नहीं था, और जिसको हम गलत समझ रहे वो क्या था। अब क्या करें, कैसे बचे। तो बुढ़िया ने झूठ बोल दिया, चालाक भी बोलती, कहती ये दुलारी थी। जैसे ये दुलारी थी, चालाकी से अपना उद्धार कर गई, चालाकी से अपना उद्धार कर गई, ये घर दान करके। उन्हें बोला कोई नहीं बचा पाएगा, ये सीताराम बाबा मुझे बचाएंगे। हाँ। अगर ये घटना देखे जाती तो वो आज घोर नरक में पड़ी होती, बच गई। इसी प्रकार से जब उन्हें झूठ बोल दिया, मैं तो गुरुमुख हूँ और वो मेरे गुरु हैं, मेरे घर में रात्रि सत्संग कीर्तन होता है, मैं तो कभी की बुराई नहीं करती, वो चलने ही नहीं दे रही यमराज के सामने। यमराज जी ने कहा बुढ़िया बड़ी दिखती है भाई, क्या करा जाए। तो गुप्त चंद्र ने कहा कि गुरु जी को बुला लिया जाए, क्योंकि परमहंस से अंतर्गामी है। तो यमराज जी ने उनको संदेश दिया, तो उनके पास अंतरात्मा में पता चलता है महापुरुषों को कि हमारे पास क्या संदेश है। तब वो समय सत्संग कर रहे थे, सारी संगत उनके पास बैठी थी। तो संगत से ये कहा कि भाई कम से कम 15 मिनट के सब मौन में बैठ जाए और कोई बोलेगा नहीं, और गुरु मंत्र का भजन करो। सब मौन होके बैठ गए, गुरु मंत्र का भजन करने लगे। गुरुदेव अपना शरीर छोड़कर अंदर ध्यान, गुरुदेव वहां पहुंच गए। कहाँ पहुंचे, यमलोक, यमराज जी के पास। बोले आपने कैसे याद। जैसे वो वहां पहुंचे यमराज खड़ा हो गया, क्योंकि वहां संतों का सम्मान होता है। हाथ जोड़कर विनती की, आइए गद्दी पे विराजमान के। नहीं, ये गद्दी आपके हाथ बैठे, मुझे क्यों याद किया। कह रहे भाई ये बुढ़िया को सजा दे मिल रही है, इसको पाप इसको डट मिल रहा है और ये मान ही नहीं रही। वो कह रही है तुम इनके गुरु हो, आप बताओ क्या करें। ये सच और ये झूठ बोल रही है। ये कह रही तुम मेरे गुरु हो, तो कह रही हाँ आप मेरे गुरु नहीं हो, आप मेरे गुरु नहीं बताते क्यों नहीं। तो बोले तुम मुझे अपना गुरु मानती है। हाँ क्यों ना मानती हूँ, तुम मेरे गुरु हो और रहोगे। चालाकी खेल रही है वो। तो जब ये सब उन्होंने, अब यमराज बोले बताओ क्या करा जाए। बोले ऐसा है, अब तो मान रही है ना। यमराज से बोले कि अब तो मान रही है ना, तो छोड़ दो इसको कुछ समय और दे दो, और अब तो गलती नहीं करोगी। बोले नहीं गलती करोगे। तो गुरुदेव ने जब कहा कि अब तो मान रही है ना, तो उसको 12 महीने के लिए कुछ सांसें और दिलवाई। कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए। इधर उसकी बुढ़िया की अर्थुर्ति सब बन चुकी है, मां रोयती हो रही है, अर्थुर्ति सब बंदे में जाने वाले हैं। इधर से अपने ध्यान से छोड़कर गुरुदेव ये हम लोग अपने सत्संग में लौट कर आ गए। सत्संग फिर शुरू हो गया। इधर जैसी के नाम है आरती उठने वाली थी, वैसी बुढ़िया खड़ी होकर हो गई, खड़ी हो गई। तुमने सुना हो कई जगह कि मरावा जिंदी बुढ़िया जिंदी हो गई, लौट के दोबारा आई है। ये महिमा बहुत सुनी होगी। तो वो खड़ी हो गई उसके, और सब घबरा गए। और जैसी वो खड़ी हुई वो सीधी वहीं भागी सत्संग में, तो उसे ज्ञान हो गया और सत्संग में भागी और जाके उन्हीं के चरण पकड़ के फूट के रोई। सब देख रहे हैं, ये तो कभी मानती नहीं थी और ये तो कभी आती नहीं थी। आज बात क्या है, गुरुदेव क्या बात है, गुरुजी क्या बात है, ये क्यों रो रही है। बोले इसी से पूछ लो, मुझे तो पता नहीं। क्योंकि महापुरुष कभी भी महिमा आकर नहीं बताते, कुछ कर देते हैं कि मुझे नहीं पता क्यों रो रही है, इसी से पूछ लो। तब उनके बेटे बहू पोते पटवोते सब थे, सब खड़े थे। तो बोले तब वो खड़ी होकर बोली,
उन्होंने सारा वो दृष्टांत बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे, मुझे यमराज आए थे, यमदूत पकड़ के ले गए और मुझे घोर नरक में डाल रहे थे। मैं झूठ बोल के बची हूँ और मैंने इनका नाम लिया, फिर इनको बुलाया गया, इन्होंने मुझे बचाया है और ये कुछ साधारण नहीं है। उसी समय का मुझे क्षमा कर दो और मुझे गुरु मंत्र दे दो। तो उसी समय उन्होंने उनको मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद 12 महीने के बाद अपना भजन करके वो बुढ़िया फिर अपने वैकुंठ धाम गए। तो गुरु जी में वो पावर है कि तुम्हें कहीं से भी बचा सकते हैं, वो तुम्हें कहीं से भी बचा सकते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है अर्जुन से कि अर्जुन सारी उम्र भजन करे, पूजा आराधना मेरी करे और अंतिम समय वो माया में फंस गया, अंतिम समय माया में फंस गया तो वो नरक में चला जाता है। सारी उम्र किसी ने पाप किया और अंतिम समय वो भगवान का अगर मेरा हो जाए, अंतिम समय भी सांस निकलते समय भी वो अगर मेरा हो जाए, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत अपराध और क्षमा पाप किए हैं, बस मुझे मौका दे दो। तो कृष्ण भगवान ने कहा, गीता में पढ़ लेना, लिखा है, मैं तब से नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं उसके पाप को क्षमा कर देता हूँ और उसको फिर दोबारा जन्म देता हूँ और दोबारा जन्म देकर उसका भजन करवाता हूँ और फिर उसे वैकुंठ धाम बुलाता हूँ। तो एक क्षण भर की गलती उसे नीचे गिरा देती है और एक गलती का पश्चाताप कर लेना कि हाँ हमसे अपराध हुआ है, वो तुम्हें वैकुंठ धाम पहुंचा देगा। इसलिए बार बार उस परम पिता से हम सब मिलकर क्षमा मांगे कि हे प्रभु हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो या किसी के प्रति कोई शब्द निकला हो तो हमें माफ कर देना। किसी के प्रति कोई शब्द मत बोलो, कोई क्या करता है क्यों करता है हमें कोई मतलब नहीं, हमें उसकी मदद करनी है। पूछ लो कि कुछ कोई परेशानी है बताओ, ये नहीं कि उसकी जो धज्जी उड़ा दो, वो बेचारा पहले परेशान है तो उसकी वो धज्जी उड़ाना, तो भगवान तुमसे खुश नहीं होंगे, बल्कि उसकी मदद करो कि बताओ क्या परेशानी है। पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। अगर किसी से पाप हो गया तो उसकी रील मत बनाओ कि ये इनने ये करा, इनने वो करा, ये इस लायक है, ये उस लायक है, उसकी रील ना बनाओ। वो सब ईश्वर पे छोड़ दो, उसे समझाओ, उसको रास्ते पे लाओ, वो आ जाएगा। अब तुम उसकी रील बनाओगे, उसके प्रति अलग शब्द बोलोगे तो और भटक जाएगा वो, तो उसका पाप सारा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, बचोगे नहीं। तो इसलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, जागी रही भावना वैसी, हरी मूरत देखी तिल वैसी।